नमस्कार, तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए मैं रानीदान रावल। आप अभी देखेंगे कि बालोतरा नगर परिषद में 5 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ। मैं आपको बिल्कुल पूरे सबूतों के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ बताने जा रहा हूँ कि बालोतरा नगर परिषद में अभी 6 अप्रैल को बालोतरा नगर परिषद द्वारा 6 अप्रैल को एक निविदा जारी की गई। जो निविदा ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस निविदा में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी प्रत्येक में 5-5 लाख की निविदा आमंत्रित की गई। मतलब 6 जगह 5-5 लाख के पेंडिंग कार्य करने थे। जिस प्रकार आप डिस्प्ले में देख रहे हैं किस प्रकार के पेंडिंग कार्य किए गए बालोतरा नगर परिषद में, वही पेंडिंग कार्य 5-5 लाख के 6 थे, मतलब 30 लाख में करने थे, जिसके लिए 6 तारीख को बाड़मेर के 6 तारीख को उन्होंने निविदा जारी की तथा 11 अप्रैल को बालोतरा बाड़मेर भास्कर में निविदा प्रकाशित हुई। लेकिन जब यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को लगा कि ये निविदा सब जगह जा चुकी है, तथा कई पेंटर आ गए, कई चित्रकार वहां पहुंचे कि हमें ये ठेका दे दीजिए, तब आनंद फानंद में नगर परिषद बालोतरा के अधिकारियों ने ये घोषणा कर दी। 11 तारीख को खोलनी थी, 12 तारीख को, लेकिन 11 तारीख को कोई हड़ताल होने के, छुट्टी अवकाश होने के कारण उन्होंने वापस ये घोषणा कर दी। ये आप देख रहे हैं इस पेपर में। इस पेपर में बड़ा लेवल करके झूम करके दिखाया जा रहा है। इसमें लिखा है कि नगर परिषद बालोतरा के कार्यालय में होने वाली अल्पकालीन निविदा सूचना क्रमांक 213, देख लेना, क्रमांक 213, तो इससे पहले में भी 213 है, यही 213 है। 213 से 217 दिनांक 6/4/2023 को अप्रिय कारणों से निरस्त किया जाता है। मतलब 12 अप्रैल को इस निविदा को निरस्त कर दिया गया। यदि 12 तारीख को निविदा को निरस्त कर दिया गया तो बालोतरा में पेंटिंग कार्य हुआ कैसे? पहले से ही निविदा लगने से पहले ही 30 लाख के पेंटिंग कार्य करवा दिए गए। जब पूछा गया कि निविदा होने से पहले कैसे करवा दिए, तो कहा गया अधिकारी द्वारा कि ये बिल्कुल आवश्यक था, जरूरी था, कोटेशन था, इसलिए बिना निविदा के बहुत जरूरी कार्य होता है, वो बिना निविदा के भी करवाया जा सकता है। तो आप देखेंगे बिना निविदा चित्रकारी करनी इतनी जरूरी थी कि बिना निविदा के भी कोटेशन के नियम के तहत अतिशीघ्र उनको करवाने के लिए पेमेंट दे दिया गया निविदा निकालने से पहले। तो निविदा क्यों निकलाई? लेकिन उन्होंने पूरा काम 30 लाख में दे दिया अपने चहेतों को। और जबकि ये देखिए, ये सड़क के हालात क्या है बालोतरा में। बालोतरा में सड़कों के हालात ये है, नालियों के हालात ये है, नालों के हालात ये है, जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार सड़कें टूटी हुई है। देखिए पूरी न्यूज कवरेज। ये गड्ढा नजदीक है, बताइए। ऐसे बालोतरा में जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, लेकिन इन गड्ढों को भरने के लिए नगर परिषद के पास पैसे नहीं है। आगे देखते हैं, आगे वहां चलते हैं। जगह जगह खड्डे पड़े हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई पड़ी है। ये मुख्य चौराहा है बालोतरा का, भगत सिंह सर्कल के पीछे। ये मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसे गड्ढे पड़े हैं, कब कौन सी गाड़ी आकर इसमें गिर जाए, इसके लिए ये पत्थर के टुकड़े चारों तरफ रख करके इसको बंद करने की कोशिश की गई है। यह है नगर परिषद बालोतरा, भ्रष्ट नगर परिषद बालोतरा। 5 करोड़ का घोटाला किया। कैसे किया वो आपको पूरी विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूँ तिरंगा टीवी राजस्थान के माध्यम से। लेकिन इसमें पैसे नहीं है नगर परिषद के पास में, इसके लिए पैसे नहीं है कि आखिर आम जन की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। और ये कचरे का डंपिंग यार्ड यहाँ बना दिया गया, डंपिंग यार्ड। यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं। मैं कहना चाहूँगा मेरे सहयोगी को बताए, ट्रांसफार्मर के पास में डंपिंग यार्ड, कचरे का ढेर, और पास में गायें चर रही है। कई बार जानवरों के करंट आता है, मर जाते हैं, लेकिन नगर परिषद है कि समझती नहीं। अब ये जगह जगह हालत ये है, जगह जगह बालोतरा में ये हालत है, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है, जो कि बालोतरा में चित्रकारी करने के लिए पैसे हैं। फिर अपना आगे देखते हैं कि सड़क के गड्ढे कितने गहरे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे इतने बड़े बड़े नाले, आराम से वीडियो जूम करके दिखाया जाए कि नाला है, इसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए
नगर परिषद के पास पैसे नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ का घोटाला करने में व्यस्त है अधिकारी। इसलिए कौन सुने जनता की। देखते हैं पूरी व्याख्या मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बालोतरा नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों ने किस प्रकार 5 करोड़ का घोटाला किया। आप तिरंगा टीवी राजस्थान देखते रहिए, आगे चलते। ये गड्ढा है, कितना गहरा है और रोज इसमें से कितनी गाड़ियां मोटरसाइकिल चलती है, जबकि इधर बिश्नोई हॉस्पिटल है। इधर मरीज इसी से ही जाते हैं, टैक्सी से मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। लेकिन बालोतरा नगर परिषद के पास में केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये गड्ढा भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार चित्रकारी करने का पैसे हैं, क्योंकि उसमें घोटाला करने के पैसे लगे, घोटाला खाने को पैसे मिलते हैं। वो काम नगर परिषद के अधिकारी करते हैं, अफसर वो काम करते हैं। ये हर बार बनता है, हर बार टूट जाता है, लेकिन 2-2, 3-3 महीने तक तो बनता ही नहीं है। और ये हालत है, आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट अफसरों को कब बुद्धि मिलेगी, सद्बुद्धि, और बालोतरा की आम जनता कब जागेगी, जब आवाज उठाएगी कि हमारे ऐसे गड्ढे हैं, पहले गड्ढे भरो, और आपके भ्रष्टाचार के गड्ढे बाद में भरना, पहले हमारे गड्ढे भरो। लेकिन बालोतरा की जनता जागती नहीं है और बालोतरा के भ्रष्ट अधिकारी सोते नहीं है। वो भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है, भ्रष्टाचार करते हैं, खाते हैं। मेरा नाम नारायण दास पवानी है, मुदिता इलेक्ट्रॉनिक है। मैं यहाँ से 2 साल से मैंने दुकान खोल रखी है और 2 साल से कोई भी इनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। कितने भी मरीज आते हैं, नीचे गिरते हैं, चोटिल होते हैं। कई बार तो मैंने हाथों से इनों की पट्टियाँ बांधी है। इतना गहरा खड्डा है, रात को तो जो भी हादसा होता ही रहता है। क्या इसका कोई धनी धोरी नहीं है इस वार्ड का, कोई भी, यानी 2 साल में यानी झाड़ू लगाने वाली भी नहीं आई है इसी रोड पे। मैं कल ही इधर से गुजरा था फैमिली के साथ में, तो यहाँ से गिरते गिरते बचा। और अभी भी मैं गुजरा था, एक बाइक वाला उसके पीछे बैग लटकाया हुआ था, वो नीचे गिर गया बेचारा, बैग पूरा पानी के अंदर गिर गया। यहाँ कीचड़ जमा हुआ था और परेशान है, यहाँ से हम खूब परेशान हैं। कई बार कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है नगर परिषद। नगर परिषद कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। लेकिन आम जनता कब जागेगी, ये बताओ। आम जनता तो सर बोल तो रही है, लेकिन कार्रवाई वो करे तो हो। हम तो आम जनता करे क्या, परेशान है। खाली है, जो खाली तो दिख ही नहीं रही है, पानी से पूरा भरा हुआ है। कई बार कंप्लेन भी कर दी है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ है। और 4 बार टेंडर पास हुआ है, उनके पैसे भी कहाँ, क्या मालूम कहाँ गए। लोगों से मिलीभगत से चल रहा है। अभी आपने देखा कि पेंटिंग का कार्य के लिए निविदा से पहले पेंटिंग कार्य ठेका दे दिया गया 30 लाख का, और 5 लाख का ठेका सीवेज लाइन के ढक्कन लगाने के लिए, जहाँ टूटे हैं। अगर 5 लाख के सीवेज लाइन के ढक्कन लगाए जाएंगे, अब कितनी बड़ी बात है, जब एक भी ढक्कन लगाया नहीं जाता। साल में बड़ी मुश्किल से 10 या 12 ढक्कन लगाए जाते हैं, फिर भी 5 लाख का ठेका केवल सीवेज लाइन के ढक्कन लगाने का। और पेंटिंग आगे निविदा आने से पहले, निविदा लगाने से पहले, टेंडर प्रक्रिया होने से पहले उन्होंने पूरा करवा दिया। अधिकारी महोदय को लगा कि कोई आएगा नहीं, अपने जो चाहते हैं उनको दे देंगे, उनको पहले से दे दिया, तू काम कर ले, कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ पैसे मेरे, तू भी खाओ और मैं भी खाऊं, आनंद मंगल से रहें। वो भी उन्होंने बड़ा घोटाला किया। और उसके बाद में जो उन्होंने घोटाला किया, उस घोटाले की तरफ बढ़ते हैं कि घोटाला करने की कोशिश उनकी पूरी थी, लेकिन किसी बालोतरा के सज्जन लोग ने स्वायत्त शासन विभाग में शिकायत करके वो टेंडर प्रक्रिया रुकवा दी गई। वो टेंडर प्रक्रिया ये थी, इस टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से बालोतरा में 250 सफाई कर्मचारी लगाने का प्राइवेट ठेका दिया जाना था किसी अपनी चहेती फर्म को, और उसमें भी नियम अपनी चहेती फर्म के अनुसार नियम लगाए गए। और 250 सफाई कर्मचारी बालोतरा में वर्तमान में 50 भी नहीं है, जबकि 250 तो सरकारी कर्मचारी बोल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी करते हैं, सफाई कर्मचारी, वो बालोतरा के कागजों में दर्ज है। जबकि ये 250 कर्मचारी नहीं लगा करके, कागजी कार्रवाई करके 250 कर्मचारियों के पूरे 3.5 करोड़ से अधिक रुपए खाने की तैयारी में थे। और इन्होंने टेंडर प्रक्रिया किसी को पता नहीं चले और नियम ऐसे बनाए कि हर कोई इसमें भाग नहीं ले सके, ताकि इसकी बोली ऊंची जाए, अपने चहेतों को दे सके, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए।
80 लाख का ठेका, सूत्रों से बात मिली है, ऐसी जानकारी मिली है कि 80 लाख का ठेका 1 करोड़ 20 लाख में जाएगा, क्योंकि इस टेंडर प्रक्रिया में दूसरे कोई आएंगे नहीं, बोली लगे नहीं, बोली लगे तो निविदा टूटे, टेंडर प्रक्रिया टूटे, बोली टूटेगी तो 80 लाख से 60 लाख तक आ सकती है। लेकिन डबल मतलब 60-80 लाख का एक प्रक्रिया थी, एक टेंडर प्रक्रिया, वो यदि बोली लगती तो 60 लाख में आती, नहीं लगने के कारण 1 करोड़ 20 लाख में, यानी डबल, दोहरा। ये कैसा घोटाला? अरे महोदय, ये कौन सा घोटाला आप कर रहे हैं? तो ऐसे 4 प्रक्रिया थी 3.5 करोड़ से अधिक, और कुछ ये पेंटिंग और सीवरेज के ढक्कन, कुछ इस प्रकार कुछ 5 करोड़ के घोटाले की तरफ बढ़ते हुए इतिहास रचती हुई हमारी बालूतरा की भ्रष्ट नगर परिषद। अब इसके पेंटिंग के लिए, चित्रकारी करने के लिए आनन फानन में कार्य करवाया गया, अति आवश्यक था, बहुत जरूरी था। बालूतरा की जनता देख लो, सुन लो, ये कार्य बहुत आवश्यक था, इसीलिए आनन फानन में टेंडर प्रक्रिया करवाई गई। लेकिन टूटी सड़कों के लिए कोई आनन फानन नहीं की जरूरी नहीं है। सड़कें टूटी हुई है, पता नहीं सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, लेकिन इसके लिए तो कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाई, इसके लिए कोई कोटेशन प्रक्रिया नहीं है। बालूतरा के आयुक्त शिल्पा सिंह राजपूत कहते हैं कि बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कोटेशन में दे दिया और काम करवा दिया 30 लाख का। चित्रकारी जरूरी थी, चित्रकारी नहीं होती तो क्या हालत होती देखो बालूतरा के लोगों की। और सड़कें टूटी है, उसके कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं का। अब इन भ्रष्ट महोदय और भ्रष्ट नगर परिषद के बारे में क्या कहा जाए? आयुक्त शिल्पा सिंह राजपूत से कई बार मैंने कमेंट लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में। बोलने से मना कर देते हैं। ध्यान है कि बोलूंगा तो कहीं तो सच्चाई पकड़ में आ जाएगी। सच्चाई पकड़ में आ गई तो क्या होगा? बालूतरा तथा आस पास में कहीं पर भी भ्रष्टाचार की ऐसी ही कोई घटना या ऐसे ही कोई सबूत आपके पास हो तो हमारे तिरंगा टीवी राजस्थान से साझा करिए। हम आपके उस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करेंगे। तिरंगा टीवी राजस्थान हमेशा भ्रष्टाचार, अत्याचार तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए कटिबद्ध, वचनबद्ध है, तैयार है। कोई भी सूचना आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9784179113 9784179113 पर साझा करें। तिरंगा टीवी राजस्थान आपके लिए हमेशा तैयार है। एडिटर हरीश भाटी के साथ मैं रानीदान रावल। जय हिंद, जय भारत।